ओके, तो अभी तक हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटर के बारे में डिस्कशन कर दिए हैं, कुछ प्रॉब्लम भी इससे रिलेटेड सब हमने सॉल्व किया है। आज हमारा टॉपिक ये है कि जो हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होते हैं, वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटी का कैपेसिटी हम तो निकालना जान गए कि हाँ कितना से कैपेसिटी होता है, फिर भी मैं बता देता हूँ। मान लो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाने के लिए 2 प्लेट हमको रिक्वायरमेंट होते हैं और 2 प्लेट जो होते हैं एक दूसरे से हम पैरेलल ले लेते हैं और उसका एरिया मान के चलो प्लेट का एरिया ए है और वो दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस डी है। तो इसमें कितना कैपेसिटी रहेगा, वो कितना चार्ज को स्टोर कर सकता है, दैट कैपेसिटी विल बी C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इंटू A डिवाइडेड बाय D। मतलब इसका कैपेसिटी एप्सिलॉन नॉट टाइम इसका एरिया डिवाइडेड बाय उसके प्लेट के बीच में दूरी। ये विदाउट डाइलेक्ट्रिक है, मतलब हमने कुछ नहीं डाला यहाँ पे। एयर हो सकता है, वैक्यूम हो सकता है, उसको भी डाइलेक्ट्रिक माना जाता है, बट स्पेशल कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला गया वैक्यूम में। जनरली यदि मैंने क्या किया, दोनों प्लेट के बीच में कंप्लीटली मैंने पूरा का पूरा दोनों प्लेट के बीच वाला जो गैप है उसको मैं कोई ना कोई डाइलेक्ट्रिक मेटेरियल से फिलअप कर दूं और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लो K है, तो उसका रिजल्टेंट कैपेसिटी जो हो जाएगा वो हो जाएगा K टाइम एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D। अभी भी A प्लेट एरिया है और D डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है और K जो है तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। जो डाइलेक्ट्रिक हमने इसके अंदर डाला हुआ है उसका एक स्पेसिफिक हम लोग यूनिट या एक स्पेसिफिक कांस्टेंट उसका यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसके बारे में मैंने डिटेल बता रखा हुआ है। आज का टॉपिक ये है कि यदि मैं डाइलेक्ट्रिक को सेम टाइप का डाइलेक्ट्रिक डाला हूं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक और भी इसका कंडीशन था कि कुछ T थिकनेस का यदि मैं डाइलेक्ट्रिक उसके अंदर इंसर्ट करूं, मतलब हमारे पास में ये प्लेट है, मतलब कैपेसिटर का 2 प्लेट है और T थिकनेस का मैं यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया, गैप है D और प्लेट जो प्लेट ले रहे हैं उसका एरिया A है, तो उसका कैपेसिटी होता है C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D माइनस T प्लस T बाई K। T इज द थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब और K हो गया उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मेटल स्लैब डालने से का उसका भी कंडीशन बता के रखा हूं। तो ये सब हमारा हो गया कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटी हम कैसा निकालते हैं। इसके लिए हमको चाहिए रहता है प्लेट एरिया और एक हो गया उनके बीच में डिस्टेंस। यदि डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हो तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये 3 चीज मालूम होने से हम इसका कैपेसिटी को फाइंड कर सकते हैं। यदि मान लो हमको इसी तरीके का प्रॉब्लम है, मान लो हमने कुछ स्पेशल सिचुएशन ले रहा हूं, मान लो हमको ऐसा से प्लेट दे रखा हुआ है, कुछ प्रॉब्लम में तुमको ऐसे मिलेंगे, ऐसा प्लेट दे रखा है हम लोग को इस तरह से, एक प्लेट ऐसा है, एक प्लेट ऐसा है, एक प्लेट ऐसा है। 2D में दिखाया तो इसलिए ऐसा दिखा देता हूं, एक प्लेट ऐसा है, गैप है सभी के बीच में, मान लो है D स्मॉल d, इसमें भी स्मॉल d का गैप है, इसमें भी स्मॉल d का गैप है, प्लेट एरिया सबका A है मान के चलो। अब सवाल बोल रखा है कि और कनेक्शन में दे देता हूं, ठीक है, समझ गए, D गैप है इनके बीच में, फिलहाल डाइलेक्ट्रिक कुछ नहीं डाला हूं और सभी का गैप है हमारा D, सभी प्लेट दोनों प्लेट के बीच में D गैप है, इसमें भी D गैप है, इसमें भी D गैप है। और हम कर क्या रहे हैं, और प्लेट एरिया है, और हम कर क्या रहे हैं कि मैं कनेक्शन कुछ दे रहा हूं, अलग अलग पॉसिबल कनेक्शन। मतलब ये प्लेट्स को मैंने क्या किया है, एक पॉइंट से एक तार से कनेक्ट किया है 2 प्लेट को, और ऊपर का 2 और नीचे का एक प्लेट को जो है उसको मैंने इस तरह से कनेक्ट करा है। इसको मिटा देता हूं कुछ समय के लिए, समझने के लिए आसानी होगा। देखो, एक प्लेट ये हो गया, एक प्लेट ये हो गया, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, इस तरह से 4 प्लेट्स हैं और मैंने क्या किया हुआ है, वो चारों प्लेट को मैंने कनेक्ट कर रखा हुआ है। ये 2 प्लेट को मैंने एक पॉइंट से कनेक्ट कर रखा हुआ है, ये 2 प्लेट को एक और पॉइंट से कनेक्ट कर रखा हुआ है। ओके, तो इसका मतलब फाइनली मैं इसको सोर्स से कनेक्ट करने वाला हूं, ठीक है। यदि ऐसा सिचुएशन हो गया, सोर्स तुमको नहीं दिया रहेगा डायग्राम में, बट तुम समझ जाना कि वो कनेक्ट क्या, मतलब लास्ट फाइनली वो सोर्स में कनेक्ट करने ही वाला है। मतलब एक साइड उसका पॉजिटिव हो जाएगा, एक साइड क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मतलब मैं बोल सकता हूँ ऊपर वाला और नीचे वाला जो 2 प्लेट है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे और ये जो ये वाला और ये वाला क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज। मिडिल वाला जो 2 प्लेट्स है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे। चलो ठीक है, 2 मिनट में निकाल देता हूँ उसको। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये हो गया नेगेटिव प्लेट्स, ये हो गया नेगेटिव प्लेट डेफिनेटली, क्योंकि प्लेट है तो यदि इसका चार्ज जो होगा, मतलब दोनों साइड में दिखेगा, ऑब्जर्व होगा, बहुत थिन प्लेट हम मान के चल रहे हैं, तो वही चार्ज इधर भी तो दिखेगा अपने को। ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब दोनों सरफेस में चार्ज फैल जाएगा, तो पॉजिटिव है मान के चलो। अब मेरा सवाल है कि इसके द्वारा ऐसा कनेक्शन करने से कितना तो कैपेसिटर बन रहा है। हम जानते हैं कैपेसिटर बनने के लिए क्या होना चाहिए, 2 प्लेट होने चाहिए, है ना, मेटल का 2 प्लेट होने चाहिए, बीच में कुछ गैप होने चाहिए और दोनों अपोजिटली चार्ज होना, इसमें जितना पॉजिटिव इसमें उतना नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तब जाके वो कैपेसिटर बनता है।
दोनों यदि सेम अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज है कैपेसिटर बिल्कुल नहीं बनेगा, दोनों यदि सेम अमाउंट का नेगेटिव चार्ज है बिल्कुल कैपेसिटर नहीं बनेगा। दो प्लेट ले लिया और दोनों को बराबर नेगेटिव दे दिया हूं या दोनों को बराबर पॉजिटिव दे दिया हूं, मतलब वो कैपेसिटर बनने ही नहीं वाले हैं। मतलब हाँ, ये हो सकता है कि यदि एक को ज्यादा पॉजिटिव एक को कम पॉजिटिव मिला हुआ है तो फिर वो डेफिनेटली कैपेसिटर बन सकते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैंने तुमको समझा रखा हुआ है। लेकिन यदि इक्वल पॉजिटिव चार्ज मिल गया है, जैसे मान लो ये प्लेट को देखो, मैं यदि कैपेसिटर बनाना चाहता हूं तो ये प्लेट को देखो, ये प्लेट और ये प्लेट को देखो, गैप है डी, प्लेट एरिया इसका भी है इसका भी ए रखा हुआ है, लेकिन क्योंकि कनेक्शन ऐसा हिसाब से दिया गया है, देखो ये जितना पॉजिटिव होने वाला है क्योंकि सेल से कनेक्ट करने वाले हैं तो ये जितना पॉजिटिव ये उतना ही नेगेटिव होने वाला है। मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाला है और ये कैपेसिटर की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा, मतलब ये हमारा एक कैपेसिटर हो गया। मतलब हो सकता है एक कैपेसिटर हमने बनाया और उसका कैपेसिटी C1 ले जाता हूं कुछ समय के लिए समझने के लिए, C1 इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D। ये हो गया हमारे कैपेसिटर बन गया। अब देखो ये प्लेट मिलकर कैपेसिटर बन सकते हैं क्या? डेफिनेटली नहीं बनेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव हो गया और कैपेसिटर जितना पॉजिटिव ये है उतना ही पॉजिटिव ये है, मतलब चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन भी पॉसिबल नहीं है और फाइनली ये दोनों मतलब मिलकर कैपेसिटर या बना नहीं सकते, मतलब यहां से हमको कैपेसिटर नहीं मिलने वाला है। अब ये प्लेट को देखो, यहाँ पे ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, डेफिनेटली यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, मतलब ये कैपेसिटर की तरफ बिहेव कर सकता है। इसका कैपेसिटी मान लो मैं C2 ले लेता हूँ, ठीक है। प्लेट एरिया अभी भी इसका भी A है और गैप मैंने D ले रखा है ऑलरेडी सवाल में, तो इसका कैपेसिटी मान लो C2 ले लेता हूँ। C2 इक्वल टू कितना हो गया एप्सिलॉन नॉट इनटू प्लेट एरिया डिवाइडेड बाय दोनों के बीच में दूरी। इसका मैं C1 लिया था, इसका C2, मतलब इससे मेरे को दो कैपेसिटर बन रहे हैं। मेरा यहाँ पे सवाल यह आया कि व्हाट इज द रिजल्टेंट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। तो देखो एक कैपेसिटर यहां बन रहा है एक कैपेसिटर यहां बन रहा है। मेरा सवाल यह है कि ये कैसा कनेक्शन है, मतलब ये कैपेसिटर ये बना यहाँ बीच में तो नहीं बन पा रहा है क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हो गए। मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि यहाँ का रिजल्टेंट कैपेसिटी कितना होने वाला है। यदि रिजल्टेंट कैपेसिटी बोला तो इसका कैपेसिटी और इसका कैपेसिटी को देखना पड़ेगा कैसा ऐड करेंगे। यदि सीरीज कनेक्टेड रहेगा तो रेसिप्रोकली ऐड करेंगे, पैरेलल कनेक्शन रहेगा डायरेक्टली ऐड कर देंगे। आप पैरेलल है कि सीरीज है उसका पता लगाने का क्या तरीका बताया था, एकदम आसान तरीका है, एक ही वायर में पढ़ना चाहिए या मैं पैरेलल को चेक कर लो, ज्यादा बेटर रहता है। कि जो दो कैपेसिटर है, देखो ये कैपेसिटर देखो इसका एक प्लेट इसके साथ कनेक्ट है, दूसरे कैपेसिटर का भी एक प्लेट इसके साथ कनेक्ट है। सिमिलरली ये कैपेसिटर का दूसरा प्लेट यहाँ पे और उसका दूसरा प्लेट यहाँ पे, मतलब मैं बोल सकता हूँ दोनों कैपेसिटर का एक प्लेट एक पॉइंट के साथ में, दूसरे प्लेट दूसरे पॉइंट के साथ कनेक्ट है। दैट्स व्हाई तो बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल। दैट्स व्हाई द रिजल्टेंट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम of two capacitor must be C equals to C1 plus C2। दोनों को ऐड कर दो, दैट इज एप्सिलॉन A बाय D और इसका भी तो वही है एप्सिलॉन नॉट A बाय D, मतलब 2 टाइम एप्सिलॉन नॉट A बाय D। ये हो गया हमारा, इस तरह से हम इसको इस टाइप का प्रॉब्लम को डील करते हैं। सिमिलरली मैं यदि कनेक्शन अलग दिखा दो सेम प्रॉब्लम में, यदि यहाँ पे मैं कनेक्शन अलग दिखा पहले डाइलेक्ट्रिक डाल दिया मान के चलो, सेम प्रॉब्लम में एक समझ में आ गया, चलो ठीक है। सेम प्रॉब्लम है, इसके अंदर में मालूम है एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल रखा हूं, पूरा फिलअप किया गया है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, इसमें भी एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल रखा हूं, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। तो बताओ कितना हो जाने वाला है, तो इसका कैपेसिटी C1 इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D, लेकिन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई इसका टोटल कैपेसिटी इंक्रीज होकर के K टाइम एप्सिलॉन डिवाइड D हो जाएगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्लैब भरा हुआ है इसके अंदर में पूरा कंप्लीटली। सिमिलरली ये भी कैपेसिटर बन रहा है, इसका कैपेसिटी C2 इक्वल्स टू, इसका K1 था, इसका K2 इक्वल्स टू सॉरी C2 इक्वल्स टू K2 एप्सिलॉन नॉट A इनटू D, क्योंकि प्लेट एरिया सब चीज बराबर रखा हूं। तो नेट कैपेसिटी, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन समझ में आ गया, तो नेट कैपेसिटी कितना होगा C इक्वल्स टू C1 प्लस C2 पैरेलल बोल करके। अब देखो ये दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो K1 एप्सिलॉन नॉट A बाय D प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A बाय D, यदि मैं इसको एप्सिलॉन नॉट A बाय D निकाल देता हूं बाहर में, सेम ही चीज है, तो K1 प्लस K2, दिस इज द रिजल्टेंट कैपेसिटी। कोई याद करना नहीं है, खाली समझ लो मैं कैसा कर रहा हूं करके। तो इस तरह से लिखा पड़ रहा है, तो इस तरह से मैं यही दो मतलब ये प्लेट्स हमको दे रखे थे और कनेक्शन दे रखा था, उसके थ्रू से मैंने कैपेसिटर बना करके फिर मैंने तुमको बताया कि पैरेलल है कि सीरीज है और रिजल्टेंट कैपेसिटी कैसा निकालते हैं, ठीक है। सिमिलरली सेम ही चीज है, खाली मैं देखो सेम ही चारों प्लेट में रखा हूं फिलहाल, अभी 5 प्लेट 6 प्लेट 10 प्लेट भी कर सकते हो, मैं 4 प्लेट से सॉल्व करके दिखा रहा हूं। प्लेट गैप वही D रखा हूं, अब क्या करने वाला हूं, खाली कनेक्शन को चेंज कर रहा हूं, कनेक्शन हल्का चेंज कर देंगे तो नया सिस्टम बन जाएगा। ऐसा मान लो मैं कनेक्शन क्या कर रहा हूं,
कि इसको और इसको कनेक्ट कर रहा हूं एक पॉइंट से, इसको और इसको कनेक्ट कर रहा हूं एक पॉइंट से। अभी क्या होगा देख लो, मतलब एक जहां से कनेक्ट रहेगा उसको एक पॉजिटिव एक तो नेगेटिव लेने वाले, क्योंकि फाइनली सेल से कनेक्ट होने वाला। अब 4 प्लेट का सिस्टम है, प्लेट एरिया है और उनके बीच में गैप डी रखा हूं। अब मैं पहले बोला कि कितना दो कैपेसिटर है पहले बनाओ, तो कितने कैपेसिटर बन रहे हैं। यदि मैं इसको पॉजिटिव ले लूं, इसको नेगेटिव ले लूं, तो डेफिनेटली क्योंकि सेल फाइनली सेल से कनेक्ट होगा ना, एक एंड पॉजिटिव एक एंड नेगेटिव होने वाला है। मतलब ये प्लेट पॉजिटिव हो जाएगा, ये प्लेट भी पॉजिटिव हो जाएंगे, नीचे वाला प्लेट जो है, और ये नेगेटिव हो जाएगा और ऊपर वाला प्लेट भी नेगेटिव हो जाएंगे। जो नेगेटिव से कनेक्ट नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव से कनेक्ट है पॉजिटिव हो जाएंगे। अब देखो कितना कैपेसिटर बन रहे हैं। हम जानते हैं कैपेसिटर बनने के लिए एक पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव होना चाहिए दूसरा साइड में। देखो ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, मतलब ये हमारे पास एक कैपेसिटर बन रहा है। इसको देखो ये दोनों के बीच में ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, मतलब यहाँ पे भी एक कैपेसिटर बन रहा है अंदर में। सिमिलरली ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे भी एक कैपेसिटर बन रहा है। मतलब यहाँ पे 3 पॉसिबल कैपेसिटर बन सकते हैं, ऐसा कनेक्शन दे देता हूं। अच्छा ठीक है, तो पहले वाला कैपेसिटी कितना होगा, C1 ले लेता हूं। मान लो मैंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब भी डाल देता हूं, यहाँ पे अलग टाइप का डाइलेक्ट्रिक डाल रहा हूँ, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है। यहाँ पे एक अलग टाइप का डाइलेक्ट्रिक डाल रहा हूँ, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। यहाँ पे एक अलग टाइप का डाइलेक्ट्रिक डाल रहा हूँ, मान लो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3 है। तो इधर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब कैपेसिटी कितना हो जाएगा, तो C1 इक्वल्स टू ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, प्लेट एरिया है, तो एप्सिलॉन A डिवाइडेड बाय D होता है यदि डाइलेक्ट्रिक नहीं डालता। तो यदि डाइलेक्ट्रिक डाल दिया हूं तो उसका कैपेसिटी K टाइम बढ़ जाएगा, लेकिन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है तो K1 एप्सिलॉन A डिवाइडेड D। सिमिलरली इसका क्या होने वाला है सिमिलरली इसका क्या होने वाला है, तो C2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसका निकाल लेते हैं। C2 इक्वल्स टू हो जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D, और इसका नेक्स्ट तीसरा वाला C3 इक्वल्स टू K3 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D। नेट कैपेसिटी फिर से देखो कनेक्शन कैसा दिख रहा है, डेफिनेटली ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तीनों कैपेसिटर का देखो जरा सा, ये कैपेसिटर का पॉजिटिव एंड इधर, नेगेटिव एंड इधर, ये कैपेसिटर का पॉजिटिव एंड इधर, नेगेटिव एंड इधर, ये कैपेसिटर का पॉजिटिव एंड इधर, नेगेटिव एंड इधर। मतलब तीनों कैपेसिटर जो बन रहे हैं पॉसिबल कैपेसिटर, तीनों का एक एक प्लेट इसके साथ में, दूसरे प्लेट इसके साथ में, बिकॉज दैट्स वाई ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ईच अदर। दैट्स वाई रिजल्टेंट कैपेसिटी मस्ट बी डायरेक्टली एडेड, हम कर सकते हैं सभी को। तो C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, और A प्लेट एरिया और डिस्टेंस सेम है, तो डेफिनेटली मैं इसको जब लिखूंगा तो एप्सिलॉन A बाई D बाहर निकल जाएगा, K1 प्लस K2 प्लस K3। इस तरह से भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, और बहुत सारा तुमको इस तरह से प्लेट कनेक्शन दे सकता है। तुमको देखना है कौन कौन सा रहेगा, कौन कौन सा मतलब कैपेसिटर की तरह बिहेव नहीं करेगा। यदि सेम चार्ज नजदीक प्लेट में है तो वो कैपेसिटर नहीं बनेगा। ओके, तो एक टाइप का प्रॉब्लम ये हो गया। नेक्स्ट हो गया डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर, मतलब क्या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का 2 प्लेट के बीच में यदि हम एक ही टाइप का डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं इस तरह से, मतलब प्लेट एरिया A है और डिस्टेंस D है, तो एक ही टाइप का यदि मैं डाइलेक्ट्रिक डाल के रखा हूं तो इसका जो कैपेसिटी हो जाएगा तुम्हारा C इक्वल्स टू K टाइम एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। लेकिन यदि मान लो मैंने इसी में ही प्लेट है, मैं यहाँ पे 2 अलग अलग टाइप का डाइलेक्ट्रिक डाल रहा हूँ, मतलब सेम प्लेट्स है, डाइलेक्ट्रिक को मैंने अलग अलग तरीके से फिलअप कर दिया। मान लो मैंने क्या किया है, 2 अलग अलग किस्म का आधा आधा फिलअप कर रहा हूँ। ये हिस्से में अलग टाइप का डाइलेक्ट्रिक रखा हूँ, हालांकि प्लेट ये है और ये प्लेट ये है, दूसरा प्लेट ये है, एक प्लेट ये था एक प्लेट ये था, और दोनों में सेम टाइप का डाइलेक्ट्रिक ना डालते हुए अलग अलग टाइप का डाइलेक्ट्रिक डालता हूँ। आधा हिस्सा में क्या कर रहा हूँ, एक अलग टाइप का डाइलेक्ट्रिक, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, और दूसरे वाला आधा हिस्सा को मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2। अलग अलग मटेरियल से बना हुआ है, दैट्स व्हाई अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अब सिचुएशन ये हो गया कि अब बोला गया है कि नेट कैपेसिटी कितना होगा। अब तो कंफ्यूजन हो गया, यदि पूरा सेमी डाइलेक्ट्रिक होता है तो K टाइम एप्सिलॉन A बाय D लिख लेता, लेकिन यहाँ पे क्या कर रखा है, अलग अलग डाइलेक्ट्रिक बीच में डाल रखा हुआ है। तो मैं इसको डील कैसा करूंगा, एकदम आसान तरीका है, पहले समझो क्या हो रहा है। डाइलेक्ट्रिक डालते के साथ में अंदर पोलराइजेशन होगा, अंदर हल्का मुल्का पोलराइजेशन होते के साथ में इसमें अलग, इसके अंदर में अलग इलेक्ट्रिक फील्ड। बताओ मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल इक्वल्स टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो सोर्स मतलब दोनों प्लेट के बीच में जो ओरिजिनली काम करता है विदाउट डाइलेक्ट्रिक, डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये तो मैंने बता के रखा था कि मटेरियल के डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, जब डाइलेक्ट्रिक ना होता प्लेट के बीच में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय वो डाइलेक्ट्रिक जो है रहेगा उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मतलब इस वाला रीजन में एक अलग इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाला, बिकॉज इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग है,
और इस वाला रीजन में मेरे को एक अलग इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाला E2 है, जो कि होगा तुम्हारा E0 डिवाइडेड बाय K2। मतलब मैं बोल सकता हूँ ये अलग टाइप का बिहेवियर दिखा रहा है, ये अलग टाइप का बिहेवियर दिखा रहा है। तो नेट कैपेसिटी जो है अलग तरीके से निकालना पड़ेगा। तो मैं कुछ तरीका बता रहा हूँ, उसको कैसा पता लगाते हैं। मतलब मैं क्या करने वाला हूं देखो, अब ये जो है इसको मैं दो अलग अलग कैपेसिटर की तरह ट्रीट करने वाला हूं। देखो, हालांकि ये दो प्लेट थे, इसके बीच में सेम डाइलेक्ट्रिक डालता तो एप्सिलॉन नॉट K टाइम एप्सिलॉन नॉट A/D निकल रहा था। लेकिन दोनों प्लेट के बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक डाला है अलग अलग टाइप का। इधर का आधा हिस्सा में अलग डाला है, इधर का आधा हिस्सा में अलग डाला है। टोटल गैप यदि D था तो मतलब मैंने D/2 का थिकनेस में K1 में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक डालकर रखा है, और रिमेनिंग D/2 डिस्टेंस में मैंने क्या किया, दूसरे टाइप का मटेरियल डालकर रखा है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लो K2 है। अब मैं क्या करने वाला हूं, जरा ध्यान देने का चीज है, यहाँ पे एक अलग स्ट्रेंथ का इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाला है, यहाँ पे एक अलग स्ट्रेंथ का इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे अलग तरीके से पोलराइजेशन होगा, ये हिस्सा में अलग पोलराइजेशन सेम प्लेट के बीच में। तो अब हम कंफ्यूज हो गए कि कैसा कैपेसिटी निकाला जाए। तो एकदम आसान चीज है। अब देखो क्या होगा, यदि ये प्लेट पॉजिटिव है समझो, तो डेफिनेटली इक्वली यहाँ पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं किया गया, जितना पॉजिटिव है उतना ही इक्वली नेगेटिव होना चाहिए। ओके, अब सिचुएशन ये है कि बीच में देखो एक तो अलग से बॉर्डर टाइप का क्रिएट हो जा रहा है, यहाँ पे अलग मटेरियल, इससे बाद अलग मटेरियल होने वाला है। तो ये क्या करने वाला, पोलराइजेशन करके जितना पॉजिटिव इधर है उतना ही नेगेटिव इधर डेवलप करता है, और जिसके कारण उतना ही पॉजिटिव यहाँ बन जाता है। अरे कुछ नहीं हुआ है, जहां पे ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल दोनों मिल रहे हैं ना बॉर्डर रीजन में, वहां पे हल्का पोलराइजेशन होता है, और यदि पॉजिटिव प्लेट है वो क्या करता है, इक्वली नेगेटिव चार्ज इधर डेवलप कर लेता है। ठीक है, इक्वली नेगेटिव चार्ज इधर डेवलप कर लेता है, और जो नेगेटिव है क्योंकि इधर नेगेटिव चार्ज आ गया तो इधर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आना पड़ेगा, और फाइनली क्या होगा, ये हमारा एक अलग कैपेसिटर की तरह बिहेव करना शुरू करेगा। ये एक अलग कैपेसिटर की तरह बिहेव कर सकता है। मतलब इसको मैं अलग अलग कर देता कुछ समय के लिए, इसको मैं अलग कर दिया, दोनों को सेपरेट कर दिया हूं, मतलब समझने के लिए। ये हो गया पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, ये वाला हिस्सा बना के दिखा रहा हूं। ठीक है, इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है। सिमिलरली यहाँ पे क्या सिचुएशन है, ये पॉजिटिव हो गया, देखो ये वाला हिस्सा पॉजिटिव है, अलग करके दिखाया हूं, और ये नेगेटिव है। इसमें जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, इसको डाइलेक्ट्रिक ऐसा दिखाया हूं, इसका जो डाइलेक्ट्रिक है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया K2। ठीक है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 हो गया। अच्छा देखो, फाइनली दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, मतलब ये दोनों एक दूसरे से, देखो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कनेक्टेड है एक दूसरे से, कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2, गैप हो गया D/2। प्लेट एरिया में कोई चेंज नहीं आया, अभी प्लेट एरिया वही है। बताओ इसका कैपेसिटी कितना होगा, तो C1 = K1 एप्सिलॉन A/D/2। इसका कैपेसिटी कितना होगा, C2 = K2 टाइम एप्सिलॉन A बाय डिस्टेंस D/2। बोथ आर कनेक्टेड इन, देखो क्या हो रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि कैपेसिटर का नेगेटिव वाला दूसरा कैपेसिटर पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, इस तरह से बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज। दैट्स व्हाई नेट कैपेसिटी = C1 × C2 डिवाइडेड बाय C1 + C2। ये दोनों को ऐड करके हम इसका नेट कैपेसिटी पता लगा सकते हैं। ये तरीका को जरा ध्यान देना, मैं क्यों अलग कर दिया यहाँ पे, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक अलग अलग हो जा रहा है, अलग अलग बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इस तरह का प्रॉब्लम को तुम डील कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में